माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक हैं महाकाली का अवतार, जिनका विकराल और डरावना स्वरूप राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। ये एक ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। इनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं वर्णित हैं, लेकिन क्या किसी को ये मालूम है कि भगवान शंकर को क्यों आना पड़ा माता के पैरों के नीचे? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। महाकाली विनाश और प्रलय की पूजनीय देवी हैं। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और मुक्ति की देवी हैं। वो काल का भक्षण करती हैं और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती हैं। वो महाकाल की पत्नी भी हैं। महाकाली भगवान शिव का ही एक रूप है। संस्कृत में महाकाली महाकाल का नारीकृत रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली के विभिन्न रूप हैं। माँ काली की कथा की अनेक अलग अलग कहानियां मिलती हैं। आज हम पुराणों में वर्णित माँ काली की कथा का वर्णन करेंगे। महाकाली कौन है? माँ काली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है। उनकी आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार और उनके कई हाथ हैं। उनकी जीभ तरसती गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई? रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई नहीं मार सकता था। उसे यह भी वरदान था कि उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाए। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते हैं तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज में बदल देती है। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का आह्वान किया, लेकिन भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे। उसके बाद देवताओं ने मदद के लिए उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती की ओर कदम बढ़ाया। उसके बाद देवी ने तुरंत काली का एक विकराल रूप लिया और उस रूप से उस खूंखार दानों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। अब हम आपको बताते हैं कि महाकाली ने रक्त बीज को कैसे मारा। माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्त बीज के शरीर के खून की बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होने लगा था। तब माता ने अपनी जीभ का आकार बड़ा कर लिया और फिर रक्त बीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वो माता के जीभ में गिरता। ऐसे करते करते रक्त बीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। अब जानते हैं माँ काली ने शिव जी के ऊपर पैर क्यों रखा था। रक्त बीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनके अति विकराल स्वरूप के सामने आने से सब देवता गण डरने लगे और उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती थी। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वो क्या कर रही हैं। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली माँ का गुस्सा कैसे शांत करा जाए। तब सभी देवतागण महादेव के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताएं। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपायों किए पर माता शांत ना हो पाई। आखिरकार शिव जी खुद माँ काली के रास्ते में आकर लेट गए और जैसे ही माता को शिव जी का स्पर्श हुआ माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। माँ काली की कथा आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। संपूर्ण कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ और कई लोग भी माँ काली के बारे में जान सकें। और अगली वीडियो आने तक हमारा इंतज़ार करें। उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। बाय बाय।